हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में कक्षा 9 NCERT गणित प्रश्नावली 7 के उदाहरण 1 से 3 तक हल करेंगे। बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने इस प्रश्नावली का बेसिक कंसेप्ट समझा था। यदि आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी हो तो एक बार वो क्लास आप ज़रूर देख लें, तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और इस क्लास के लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे समझ सकते हो। बच्चों, इस प्रश्नावली के सभी सवाल सर्वांग समता पर आधारित हैं और बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हो तो आपको ये सभी सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखो, उदाहरण नंबर 1, आकृति में OA बराबर OB और OD बराबर OC है। यह आकृति दे रखी है, इसमें OA OB के बराबर है, OD OC के बराबर है। तो दर्शाइए कि नंबर 1, त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC। तो हमें दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है। और दूसरा, AD समांतर BC है, मतलब ये AD और ये BC, ये दोनों लाइनें क्या है आपके समांतर हैं, ये हमें दर्शाना है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले तो हम सवाल में लिखेंगे दिया हुआ। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को हल करने का एक तरीका होता है, तो उनमें सबसे पहले हम लिखते हैं सवाल में दिया हुआ। बताओ क्या दिया हुआ है। देखो, ये दे रखा OA किसके बराबर है, OB के, तो हम लिखेंगे OA बराबर है OB के। फिर OD किसके बराबर है, OD बराबर है OC के। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। अब बेटा इसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना। हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है। नंबर 1, पहला तो त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। और दूसरा क्या सिद्ध करना है कि AD समांतर है BC के। ठीक है। अब बच्चों, अगला पॉइंट हम लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे दिया हुआ, फिर लिखोगे सिद्ध करना और फिर लिखोगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम करना है। तो बच्चों, जब मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था तब बताया था, यदि आप दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना चाहते हो तो दो त्रिभुजों की 3 चीज़ें बराबर करनी होगी। जैसे इन दोनों त्रिभुजों की 3 चीज़ें बराबर हुई, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो देखो, दोनों त्रिभुज, पहले नाम लिख लो त्रिभुजों के, त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC से इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। अब सर्वांग सम करने के लिए दोनों त्रिभुजों में 3 चीज़ें बराबर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। बताओ क्यों बराबर है, सवाल में दिया हुआ है, दे रखा है ना। तो देखो, इस त्रिभुज की तो AO भुजा और उस त्रिभुज की कौन सी, BO भुजा। बताओ बेटा, ये क्यों बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है। आपको पीछे कारण भी लिखना पड़ेगा कि क्यों बराबर है। ठीक है। अब दूसरी देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर है, ये भी सवाल में दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज की तो कौन सी भुजा, OD भुजा, और इस त्रिभुज की कौन सी भुजा, OC भुजा। क्यों बराबर है, सेम कारण लिखेंगे, दिया हुआ। ठीक है, हो गई 2 चीज़ें बराबर। एक और करनी है। ठीक है, तो बताओ एक और क्या बराबर होगी। तो देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी बराबर हैं। ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2। बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर हैं। देखो, ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हैं और प्रतिच्छेद रेखाओं के इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों, कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2 के। बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर होंगे, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। ठीक है, हो गई 3 चीजें बराबर।
और नियम है, जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब कौन से नियम से, 5 नियम है सर्वांग समता के। तो देखो ये भुजा, ये कोण और फिर ये भुजा, तो भुजा कोण भुजा है ना, दो तो भुजाएं उनके बीच का कोण, दो तो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो बताओ नियम कौन सा लगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा, ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ सी के। तो ये पहला सिद्ध हो गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अब दूसरा हमें सिद्ध करना है कि ये AD और ये BC क्या है, समांतर है। तो मैंने बताया था जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उनके जो शेष भाग बचते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण नंबर 3 दे देते हैं और इस त्रिभुज का ये वाला कोण नंबर 4 दे देते हैं, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो देखो इस त्रिभुज का कोण नंबर 3 बराबर होगा उस त्रिभुज के कोण नंबर 4 के। देखो यहाँ पर A, ठीक है, और इधर देखो B आ रहा है ना दोनों का नाम। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे, ये होंगे बाई CPCT। अब CPCT का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे 3 और 4 बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर। क्यों होगी, बाई CPCT, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। इसका मतलब होता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो गए, लेकिन हमें तो इन दोनों रेखाओं को क्या करना है, समांतर करना है। अब बच्चों ये देखो ये दोनों कोण, अब ये दोनों कोण आपके जेड आकृति में बन रहे हैं, बने हैं जेड आकृति में। और बताओ जेड आकृति में बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। कौन से कोण कहलाते हैं, इन्हें हम मान लेंगे एकांतर कोण। कौन से कोण मान लेंगे, एकांतर कोण। और नियम है अगर एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। अगर रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ एकांतर कोण बराबर तो ये रेखाएं क्या हो गई, समांतर। अतः क्या नाम है भाई, AD समांतर किसके हैं, BC के। इति सिद्धम। क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो बहुत ही आसान है बच्चों। अगर आपको दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना हो तो 3 चीजें बराबर करनी होती है, जिसमें से 2 तो आपको सवाल में ही दे रखी होती है। देखो 2 तो हमें सवाल में दे रखी थी, हमने ये तीसरी चीज बराबर कर दी। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अब सर्वांग सम होते ही दोनों के बचे हुए सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। हमें रेखाओं को समांतर करना था तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे, बाई CPCT। और हम इन दोनों कोणों को कौन से कोण मान लेंगे, एकांतर। और नियम है अगर एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखो उदाहरण नंबर 2। AB एक रेखाखंड है और L इसका लंब समद्विभाजक है। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A व B से समदूरस्थ हैं। पहले तो सवाल को अच्छी तरह से पढ़ो, एक बार नहीं आ रहा है समझ में फिर दोबारा पढ़ो, फिर सवाल को करो। तो देखो यहाँ हमें चित्र बनाना पड़ेगा, तो ध्यानपूर्वक समझना। AB एक रेखाखंड है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, AB एक रेखाखंड बना लेंगे जिसका नाम है A और B। हो गया ये AB रेखाखंड। चलो आगे। और L इसका लंब समद्विभाजक है। अब यहाँ पर कोई लाइन है L जो इसका क्या कर रही है भाई, लंब समद्विभाजन कर रही है। मान लो ये कोई L रेखा है, ठीक है, ये L लाइन है जो इसका क्या कर रही है, लंब समद्विभाजन। लंब समद्विभाजन का मतलब यहाँ पर बना रही है 90 डिग्री का कोण और इसको बांट रही है 2 बराबर भागों में। ठीक है, अब आगे। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है, इस L लाइन पर P कहीं पे भी एक बिंदु ले लो। मान लो हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और उस बिंदु का नाम दे दिया P। ठीक है, ये L लाइन में इधर L नाम दे देता हूँ और यहाँ नाम दे देता हूँ P। ठीक है, इस L लाइन पर एक बिंदु है P। ठीक है, अब दर्शाइए कि P बिंदुओं A व B से समदूरस्थ है। ये जो P है ना, ये A और B से क्या है, समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर है। मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है बच्चों, बराबर हैं।
ठीक है, ये दोनों दूरियां क्या है आपके बराबर हैं, ये में करना है सिद्ध। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना इधर, एक बार फिर चित्र को सही से समझना। ए बी एक रेखाखंड है, एल इसका लंब समद्विभाजक है, मतलब 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है और इसको दो बराबर भागों में भी बांट रहा है, और एल पर एक बिंदु पी है, ठीक है। अब ये पी ए और बी से समदूरस्थ हैं, मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सबसे पहले तुम सवाल में दिया हुआ बताओ बेटा क्या दिया हुआ है, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो कि ए बी एक रेखाखंड है, एल इसका समद्विभाजक है। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो देखो ये P यहाँ नाम C दे दो, ये PC ए बी पर क्या है, लंब है, PC लंब है ए बी पर, मतलब 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है और इसको दो बराबर भागों में भी बांट रहा है। AC किसके बराबर है, BC के। अब हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, मतलब AP बराबर है BP के, है ना, ये दोनों बराबर है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति में कैसे करेंगे, ध्यान देना इधर, यहाँ भी आपके कितने त्रिभुज बन रहे हैं भाई, दो, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दे तो इनके सभी संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करनी पड़ेगी, 3, ठीक है। तो दो त्रिभुज लेंगे, एक तो ये वाला त्रिभुज क्या नाम है भाई, ए सी पी, वह त्रिभुज ए सी पी है ना, और दूसरा बी सी पी, बी सी पी से दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। अब सर्वांग सम करने के लिए 3 चीजें बराबर करो। तो देखो ध्यान देना इधर, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। सवाल में दिया हुआ है कि एल ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो हम लिखेंगे ए सी बराबर बी सी, इस त्रिभुज की ए सी भुजा और इस त्रिभुज की बी सी भुजा क्यों बराबर है, सवाल में दिया हुआ, हो गया। अब बताओ आगे दूसरा, इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90, ये भी सवाल में दिया हुआ है। तो जैसे नाम दे देते हैं, ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2। तो कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के, क्यों बराबर है, ये 90 डिग्री है, सवाल में दिया हुआ है। हो गई 2 चीजें बराबर। अब एक और बताओ तीसरी देखो, ये पीसी भुजा देखो बच्चों, पीसी भुजा इस त्रिभुज में भी है और पीसी भुजा इस त्रिभुज में भी है। तो दोनों ही त्रिभुजों में ये भुजा आ रही है और दोनों ही त्रिभुजों में एक ही भुजा हो तो उसे हम कहते हैं कॉमन भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। मतलब ये PC किसके बराबर है, PC के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे PC बराबर होगी PC के, और क्यों होगी, ये उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है, दोनों त्रिभुजों की एक ही भुजा है। और भाई ये 5 सेमी है तो इस त्रिभुज के लिए भी 5 सेमी और उस त्रिभुज के लिए भी 5 सेमी, तो बराबर है। तो PC बराबर क्या है, PC क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ है। तो 3 चीजें बराबर हो गई। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब बताओ नियम कौन सा लगेगा, देखो यहाँ भुजा, ये कोण और फिर ये भुजा, भुजा कोण भुजा, SAS। तो नियम कौन सा, SAS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ACP सर्वांग सम है त्रिभुज BCP के। अगर बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या है, बराबर है। इस त्रिभुज की तो AP भुजा बराबर है किसके, उस त्रिभुज की BP भुजा के, और क्यों है, बाय CP/CT। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इति सिद्धम कि P बिंदु A व B से क्या है, समदूरस्थ हैं। तो इस प्रकार से करना है, थोड़ा ध्यान लगाओ, बहुत ही आसान है। उतारो पहले। उदाहरण नंबर 3, रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर हैं और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। देखिए आकृति,
दर्शाइए कि नंबर 1 त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के, और नंबर 2 और रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। बच्चों में ये आकृति दे रखी है और इसने कहा है कि जो AB रेखाखंड है वो CD रेखाखंड के समांतर है, ठीक है। और AD रेखाखंड पर एक बिंदु O है, O जो इसका क्या है, मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि ये AO और ये DO ये दोनों बराबर हैं। तो हमें करना है सिद्ध कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और साथ ही ये जो O है वो BC का भी क्या है, मध्य बिंदु है। मतलब ये दोनों को बराबर करना है, ये दोनों जैसे बराबर होंगे तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा और इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, है ना। मैंने तरीका बता दिया सवाल को हल करने का। सबसे पहले दिया हुआ, फिर सिद्ध करना और फिर उत्पत्ति लिखते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है कि AB और CD क्या है, समांतर। तो ये लिखेंगे AB समांतर है CD के, हो गया। और O क्या है, AD का मध्य बिंदु। इसका मतलब AO और DO क्या है, बराबर। AO बराबर है DO, क्योंकि O क्या है, O है AB का मध्य बिंदु, है ना, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। हो गया। अब आगे देखो, अब हमें करना है सिद्ध। बताओ बच्चों, दो चीज सिद्ध करनी है। नंबर 1, ठीक है, दर्शाना और सिद्ध करना एक ही होता है। एक तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, DOC के। और नंबर 2 क्या सिद्ध करना है कि O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। ये जो O है वो BC का भी मध्य बिंदु है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि BO किसके बराबर है, CO के। हमें सिद्ध करना है कि BO बराबर है CO के, है ना। तो सिद्ध हो जाएगा कि O BC का भी क्या है, मध्य बिंदु है। अब देखो उत्पत्ति में हमें दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम, ठीक है। तो दोनों के नाम लिख लेते हैं। नाम यही से लिखेंगे देख के। त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC से दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करनी होती है, 3 बताया मैंने अभी। तो देखो 2 तो इसी में दे रखी है हमें। देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है ना, कि OAD का मध्य बिंदु है। तो बताओ क्या होगी, इस त्रिभुज की तो AO भुजा और उस त्रिभुज की DO भुजा, बताओ क्यों बराबर है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ। एक चीज बराबर हो गई। और बताओ भाई, अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण और ये वाला कोण, बताओ शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख है ना भाई, ये इधर और ये इधर। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो ये तो इस त्रिभुज में है और वो उस त्रिभुज में है, तो 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो बताओ कोण नंबर 1 किसके बराबर है, कोण नंबर 2 के। क्यों बराबर है, ये हो जाएगा आपके शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक और बताओ भाई, देखो एक चीज दे रखी है, AB समांतर CD, मतलब ये दोनों समांतर हैं। तो बताओ अगर समांतर हैं तो समांतर रेखाओं में एकांतर कोण होते हैं, बराबर। तो समांतर रेखा है ना, तो देखो ये जेड आकृति बन रही है, जेड आकृति बन रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। और कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण, क्योंकि रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4 के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये कौन से कोण है, ये एकांतर कोण है, क्योंकि हमें सवाल में दे रखा है कि AB समांतर किसके हैं, CD के हैं। हो गए। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं भाई, सर्वांग सम। अब नियम कौन सा लगा भाई, कोण भुजा कोण, 2 कोण हैं उनके बीच की भुजा है। तो ASA किस नियम से, ASA नियम द्वारा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के।
अगर बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 1 नंबर तो हमने सिद्ध कर दिया है ना, हो गया ना, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब दोनों सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमें ये दोनों बराबर करना है तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी क्या होगी, बराबर। तो इस त्रिभुज की तो BO भुजा और उस त्रिभुज की CO भुजा, बताओ क्यों होगी, ये होगी बाई CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर, और ये दोनों बराबर हैं तो O क्या है, BC का मध्य बिंदु। अतः O क्या है, BC का मध्य बिंदु है, इति सिद्धम। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बच्चों ये आपके उदाहरण 3 तक समाप्त होते हैं। आज की क्लास में बस हम यही उदाहरण करेंगे। अगली क्लास में हम 7.1 प्रश्नावली के सवाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू।